नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम। मामला विस्तार से। राजस्थान के जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र में 28 दिसंबर 2024 को एक बेहद असामान्य और विस्मयकारी घटना घटी, जिसने न केवल स्थानीय निवासियों को बल्कि प्रशासन, भूजल विभाग और विशेषज्ञों को भी चौंका दिया। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह के खेत में बोरवेल की खुदाई की जा रही थी, जब अचानक लगभग 850 फीट की गहराई पर अत्यधिक दबाव के साथ पानी की एक विशाल धारा फूट पड़ी, जो जमीन से 4 फीट तक ऊपर उठने लगी। और उसकी धारा इतनी तेज थी कि आसपास के खेतों में पानी भरने लगा और आसपास की जमीन तालाब में बदल गई। बोरवेल मशीन और ट्रक जो खुदाई के लिए उपयोग में लाए जा रहे थे, प्रचंड जलधारा के कारण गहरे गड्ढे में समा गए। इससे वहां काम कर रहे कर्मचारी और ग्रामीण घबराकर भाग गए। इसके बाद इस पूरे जल प्रवाह ने इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। प्रशासन ने इलाके में लोगों के प्रवेश पर 500 मीटर के दायरे तक प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही सुरक्षा के उपायों के तहत अस्थायी पुलिस चौकी भी स्थापित कर दी गई, ताकि स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। इस घटना ने न केवल प्रशासन बल्कि स्थानीय ग्रामीणों के बीच भी खलबली मचा दी और खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें और अफवाहें फैलने लगी, जिनमें से इस घटना को प्राचीन सरस्वती नदी से जोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि भूजल वैज्ञानिक डॉक्टर नारायण दास इंडिया ने इस स्पष्ट कर दिया कि यह घटना एक आर्टिसन कंडीशन के कारण हुई है, जहां सैंडस्टोन और कठोर मिट्टी के नीचे दबा पानी अत्यधिक दबाव के कारण ऊपर आ गया। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में जल स्तर बहुत ऊंचा है और जैसे ही बोरवेल में निचली परतों को तोड़ा गया, पानी प्रेशर के साथ बाहर आ गया। इससे ये अप्रत्याशित जल प्रवाह शुरू हुआ। विशेषज्ञों का कहना था कि इस घटना में कोई गैस का रिसाव नहीं हो रहा है, जो आमतौर पर इस तरह की घटनाओं में देखा जाता है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जल प्रवाह का ये दबाव और गति पूरी तरह से प्राकृतिक है और जैसे ही पानी अपने स्तर पर पहुंच जाएगा, ये स्वाभाविक रूप से रुक जाएगा। प्रशासन ने मौके पर तुरंत विशेषज्ञों और भूजल विभाग से मदद ली और इस असामान्य स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए। इसके अलावा केयर्न एनर्जी वेदांता की टीम भी मौके पर भेजा गया, जो पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने और स्थिति को सामान्य बनाने की दिशा में काम कर रही है। घटना के बाद प्रशासन ने क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आसपास के क्षेत्र में चल रहे जल प्रवाह की गति और दिशा पर लगातार नजर रखी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान स्थानीय स्तर पर तरह तरह की अफवाहें और कयास लगाए गए, जिनमें इसे प्राचीन जल स्रोतों या नदी से जोड़ने की भी कोशिश की गई, लेकिन विशेषज्ञों ने इसे प्राकृतिक जल प्रवाह बताया, जो भूजल स्तर और दबाव के कारण हुआ। घटना ने यह भी स्पष्ट किया कि मोहनगढ़ और नाचना बेल्ट जैसे क्षेत्रों में जल स्तर ऊंचा है और इन क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं कुछ हद तक सामान्य हो सकती है। प्रशासन और भूजल वैज्ञानिकों ने इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए संयुक्त रूप से काम किया और क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त जोखिम से बचने के लिए लगातार निगरानी बनाए रखी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अफवाहों और कयासों को भी नियंत्रित किया गया और ये सुनिश्चित किया गया कि कोई भी गलत जानकारी सार्वजनिक न हो। इस दौरान प्रशासन ने साफ तौर पर यह बताया कि घटना से कोई भी स्वास्थ्य या पर्यावरण संबंधी खतरा उत्पन्न नहीं होगा और ये केवल एक प्राकृतिक घटना है। जैसे जैसे जल प्रवाह का स्तर सामान्य होगा, ये स्वाभाविक रूप से बंद हो जाएगा और स्थिति सामान्य हो जाएगी। ये घटना न केवल भूजल वैज्ञानिक के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, बल्कि ये जल प्रबंधन के दृष्टिकोण से भी कई बड़े सवाल को जन्म देती है, क्योंकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए हमें अधिक सतर्क और योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता होगी। प्रशासन, विशेषज्ञों और स्थानीय अधिकारियों ने मिलकर इस घटना से संबंधित सभी पहलुओं पर गौर किया और ये सुनिश्चित किया कि इसी तरह की घटनाओं से बचने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे।